नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां विचार केवल इतिहास नहीं बताते बल्कि भविष्य का मार्ग दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे उस दार्शनिक की जिसने अन्याय के अंधेरे में लोकतंत्र की पहली ज्योति जलाई, जिन्हें फादर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का पिता कहा जाता है, सोलन ऑफ एथेंस। उन्होंने कहा था, कानून वही न्यायपूर्ण है जो सबके लिए समान हो। सोलन ने सिखाया कि सत्ता का अर्थ शासन नहीं बल्कि संतुलन और जिम्मेदारी है। उनके विचारों ने एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां न्याय, समानता और विवेक हर नागरिक का अधिकार बना। तो चलिए आज खोजते हैं उस महान मन के दर्शन को जिसने दिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता न्याय में छिपी होती है। यह है टोटल फिलॉसफी, जहां हर विचार एक नई सभ्यता का निर्माण करता है। बहुत समय पहले, जब एथेंस की गलियां अभी भी मिट्टी और पत्थर से बनी थीं और लोग हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते थे, वहां जन्मा एक बालक जिसका नाम था सोलन। इस बालक में कुछ अलग था। वो सिर्फ खेल और कहानियों में नहीं खोता था। वो हर चीज को ध्यान से देखता, समझता और सवाल करता। जब बाकी बच्चे खुश होकर मिट्टी के खिलौनों में मग्न होते, सोलन पूछता, पिताजी, अगर कुछ लोग भूखे हैं तो क्या सिर्फ अमीरों के लिए खुशियां है? पिता मुस्कुराते और कहते, बेटा, ये दुनिया बड़ी और जटिल है। हर सवाल का जवाब सिर्फ सोच और अनुभव में छिपा है। जो सीखता है वही बदलाव ला सकता है। सोलन ने यह बात अपने दिल में बसा ली। वो समझने लगा कि सच्चा न्याय और शक्ति बाहर नहीं, मन में पनपती है। जैसे जैसे सोलन बड़ा हुआ, उसने एथेंस की गलियों और बाजारों में जीवन की जटिलताएं देखीं। गरीब किसान जिनके पास अपने खेतों का अधिकार भी नहीं था, और अमीर जमींदार जिनके पास धन, सत्ता और ताकत थी। एथेंस की राजनीति असंतुलित थी और शहर में धीरे धीरे तनाव बढ़ रहा था। सोलन ने महसूस किया कि सिर्फ कविताओं और शब्दों से काम नहीं चलेगा। उसको न्याय की नींव खुद डालनी होगी। लेकिन वो जानता था, बिना समझ और संयम के कोई भी सुधार टिक नहीं सकता। उसने नौसेना में सेवा की, लेकिन हमेशा सोचता रहा, युद्ध केवल बाहरी दुश्मनों के खिलाफ नहीं होता, बल्कि मन और समाज के भीतर भी युद्ध होते हैं। वो कहता, सच्चा वीर वही है जो अपने गुस्से और लालच को जीत सके। सोलन ने कविताओं के माध्यम से लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। उसकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं थी, वे एथेंस के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन थी। हर पंक्ति में न्याय, समानता और संयम की झलक थी। धीरे धीरे सोलन ने देखा कि एथेंस के लोग दो वर्गों में बटे हुए हैं, अमीरों की शक्ति और गरीबों की पीड़ा। किसी ने अपने अधिकारों की रक्षा नहीं की, किसी ने अपने कर्तव्य नहीं निभाए। सोलन ने फैसला किया कि वो कानून बनाएगा जो समाज को स्थिरता और न्याय देगा। वो खुद को राजा या सत्ताधारी नहीं मानता था, बल्कि एक साधारण नागरिक जो न्याय का संरक्षक बने। सोलन ने सबसे पहले निर्णय लिया, कर्ज माफी। किसी भी नागरिक को अपने कर्ज के कारण गुलाम नहीं बनाया जाएगा। अमीर विरोध करने लगे, गरीबों ने खुशी मनाई। सोलन ने कहा, एथेंस तभी मजबूत होगा जब सबको समान अवसर मिलेंगे। इसके बाद उसने नए कानून बनाए। हर नागरिक को न्यायिक अधिकार मिले, भूमि और संपत्ति के असंतुलन को दूर किया जाए, शिक्षा और कर्तव्य को बढ़ावा मिले, हर वर्ग के लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो। सोलन की सबसे बड़ी सीख थी मध्यम मार्ग, द मिडल वे। वो कहता, अत्यधिक शक्ति भ्रष्ट करती है और अत्यधिक स्वतंत्रता अराजकता लाती है। संतुलन ही स्थायित्व देता है। उसने न्याय को केवल कानून नहीं माना, बल्कि एक नैतिक सिद्धांत माना। एथेंस के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि सच्चा न्याय केवल अमीर या राजा का निर्णय नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार और कर्तव्य का संतुलन है। जब सोलन अपने सुधार पूरे कर चुका तो उसने एथेंस छोड़ दिया। क्यों? वो जानता था, अगर मैं रुक गया तो लोग मुझे बदलने की कोशिश करेंगे। अगर मैं चला गया तो मेरे विचार अमर हो जाएंगे। सोलन ने यात्रा शुरू की, इजिप्ट, लिदिया, साइप्रस और दुनिया भर के नेताओं और दार्शनिकों से मिला। उसने दुनिया को समझा और अपने सिद्धांतों को मजबूती दी। लिदिया के राजा क्रोसस ने उससे पूछा, क्या कोई तुम्हारे हिसाब से मुझसे अधिक सुखी है? सोलन ने जवाब दिया, हाँ, तेलस नाम का एक साधारण नागरिक। उसने ईमानदारी से जीवन जिया, अपने परिवार को शिक्षित किया और अपने नगर के लिए बलिदान दिया। वही असली सुखी व्यक्ति है। सोलन ने अपने जीवन में दिखाया कि धन या सत्ता से बड़ा गुण है न्याय, संयम और माफ करना।
उसकी बनाई नींव पर आगे चलकर पेरिक्लीस, सोक्रेटिस और प्लेटो जैसे महान विचारक खड़े हुए। सोलन ने अथेनों को केवल कानून नहीं दिया, बल्कि सत्ता, न्याय और नैतिकता का मार्ग दिया। आज भी जब हम लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और न्याय की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोलन की शिक्षा और मार्गदर्शन हमारे जीवन में मौजूद है। न्याय एक आवाज नहीं, एक यात्रा है, और सोलन उस यात्रा का पहला यात्री था। अथेनों के गलियों में जब सोलन जवान हुआ, तो उसने देखा कि शहर के लोग केवल अपने स्वार्थ में खोए हुए हैं। अमीरों के घर बड़े बड़े महल थे, जिनमें चहल पहल और धूमधाम थी, जबकि गरीब किसान और मजदूर अपने छोटे छोटे घरों में संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सत्ता और धन का असंतुलन समाज में द्वंद्व और असंतोष पैदा कर रहा है। सोलन ने महसूस किया कि केवल कविताओं और विचारों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सोचा कि वास्तविक सुधार केवल कानूनों और न्याय से संभव है। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। शहर के अमीर और शक्तिशाली लोग परिवर्तन के विरोध में थे। सोलन ने धीरे धीरे जनता के बीच जाकर उन्हें समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, यदि हम केवल अपने लिए सोचेंगे तो एथेंस कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। हमें सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा। धीरे धीरे लोग उनकी बातों को समझने लगे। सोलन ने एथेंस की सत्ता में प्रवेश किया और अपने सुधार लागू करना शुरू किया। उन्होंने कर्ज माफी, सेसैक्थेया लागू की, ताकि कोई भी गरीब अपने ऋण के कारण गुलाम न बन सके। अमीरों ने इसका विरोध किया, लेकिन सोलन ने संयम और समझदारी से उनका मन बदलने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा, भूमि वितरण और नागरिक अधिकारों में सुधार लाए। हर नागरिक को अब न्याय तक पहुंच का अधिकार मिला। सोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न तो केवल अमीरों की सत्ता, न ही गरीबों की लालसा। उन्होंने संतुलन बनाकर समाज में स्थायित्व लाया। जब उनके सुधार पूरे हो गए, सोलन ने एथेंस छोड़ दिया। उन्होंने यात्रा की इजिप्ट, लीडिया और साइप्रस। उन्होंने वहां के नेताओं और दार्शनिकों से मुलाकात की और अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाया। लीडिया के राजा क्रोसिस ने उनसे पूछा, क्या तुमने किसी को मुझसे अधिक सुखी देखा है? सोलन ने जवाब दिया, हां, तेलेस नाम का एक साधारण नागरिक। उसने ईमानदारी से जीवन जिया, अपने परिवार को शिक्षित किया और अपने नगर के लिए बलिदान किया। वही असली सुखी व्यक्ति है। सोलन ने यह स्पष्ट किया कि धन और सत्ता से बड़ा गुण न्याय, संयम और माफ करना है। उनके बनाए नियम और दृष्टि ने एथेंस को स्थायी रूप से बदल दिया। उनकी विरासत आज भी जीवित है। लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और न्याय की नींव में सोलन की शिक्षा और विचार शामिल है। न्याय एक आवाज नहीं, एक यात्रा है, और सोलन उस यात्रा का पहला यात्री था। जैसे जैसे सोलन बड़ा हुआ, उसने एथेंस के नागरिकों के जीवन की गहराई से समझ हासिल करना शुरू किया। वह केवल शहर की गलियों में नहीं घूमता था, बल्कि हर वर्ग के लोगों से मिलता। अमीरों के महलों में वह देखता कि उनका जीवन विलास और लालच में डूबा है। गरीबों के घरों में वह देखता कि लोग कर्ज और भूखमरी के बोझ तले दबे हुए हैं। सोलोन ने समझा कि सिर्फ नियम या शब्द पर्याप्त नहीं है, बदलाव के लिए व्यवस्था और न्याय दोनों जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि समाज में संतुलन लाना सबसे कठिन चुनौती है। अमीर अपनी शक्ति बनाए रखना चाहते थे और गरीब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। सोलोन ने फैसला किया कि वह कानून बनाएगा जो सभी के लिए समान रूप से न्याय सुनिश्चित करे। उसने शुरुआत की कर्ज माफी, सेसख्तिया से। इससे कोई भी नागरिक अपने ऋण के कारण गुलाम नहीं बन सकता था। गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अमीर विरोध करने लगे। सोलोन ने उन्हें समझाया, अगर हम केवल अपने फायदे के लिए काम करेंगे तो एथेंस कभी स्थिर नहीं होगा। न्याय का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा और अवसर देना है। उन्होंने नए कानून बनाए जो शिक्षा, भूमि वितरण, न्यायिक अधिकार और समानता को बढ़ावा देते थे। हर नागरिक को अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अवसर मिला। सोलन का सबसे बड़ा योगदान था मध्यम मार्ग, द मिडिल वे का सिद्धांत। उन्होंने कहा, अत्यधिक शक्ति भ्रष्ट करती है और अत्यधिक स्वतंत्रता अराजकता लाती है। संतुलन ही स्थायित्व लाता है। सोलन ने दिखाया कि न्याय केवल कानून से नहीं, बल्कि सत्य, संयम और नैतिकता से आता है। उसके द्वारा किए गए सुधारों ने एथेंस को स्थायी रूप से बदल दिया। एक दिन उन्होंने एथेंस छोड़ने का निर्णय लिया।
उन्होंने यात्रा शुरू की इजिप्ट, लिडिया और साइप्रस तक। उन्होंने वहां के राजाओं और दार्शनिकों से मुलाकात की और अपने दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। लिडिया के राजा क्रोसिस ने उनसे पूछा, क्या तुमने किसी को मुझसे अधिक सुखी देखा है? सोलन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, टेलस नाम का एक साधारण नागरिक। उसने ईमानदारी से जीवन जिया, अपने परिवार को शिक्षित किया और अपने नगर के लिए बलिदान किया। वही असली सुखी व्यक्ति है। सोलन ने यह स्पष्ट किया कि धन और सत्ता से बड़ा गुण न्याय, संयम और माफ करने की क्षमता है। उनके बनाए नियम और दृष्टि ने अथेनस को स्थायी रूप से बदल दिया। उनकी विरासत आज भी जीवित है। लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और न्याय की नींव में सोलन की शिक्षा और विचार शामिल है। न्याय एक आवाज नहीं, एक यात्रा है, और सोलन उस यात्रा का पहला यात्री था। सोलन के युवावस्था के वर्षों में उसने अथेनस के लीगों के जीवन की जटिलताओं को नजदीक से देखा। वह केवल गलियों और बाजारों में नहीं घूमता था, बल्कि गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर सभी वर्गों के लोगों से मिलता था। उसने महसूस किया कि अमीरों का लालच और गरीबों का कष्ट समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। सोलन ने सोचा, केवल विचार और कविताएं पर्याप्त नहीं होंगी। उन्होंने समझा कि कानून, न्याय और नैतिकता का संयोजन ही समाज को स्थिर बना सकता है। उन्होंने अपने दिल में यह संकल्प लिया कि जो न्याय का बीज बोएगा, वही एथेंस को मजबूत बनाएगा। उनके सुधारों की शुरुआत हुई कर्ज माफी से। अब कोई भी गरीब अपने ऋण के कारण गुलाम नहीं बन सकता था। गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अमीरों ने विरोध किया। सोलन ने समझाया, सच्चा स्थायित्व तभी संभव है जब सभी के अधिकार समान हो। इसके बाद उन्होंने नए कानून लागू किए। इन कानूनों में शामिल थे भूमि और संपत्ति के असंतुलन को दूर करना, न्यायिक अधिकारों में समानता, शिक्षा और नागरिक कर्तव्यों का विस्तार, हर वर्ग के नागरिकों के लिए समान अवसर। सोलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था मध्यम मार्ग, द मिडल वे। उन्होंने कहा, अत्यधिक शक्ति भ्रष्ट करती है और अत्यधिक स्वतंत्रता अराजकता लाती है। संतुलन ही स्थायित्व देता है। सोलन ने यह भी दिखाया कि न्याय केवल कानूनों में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सद्गुण और नैतिकता में निहित है। उनके सुधारों ने एथेंस को स्थायी रूप से बदल दिया। एक दिन अपने सुधारों को पूर्ण करने के बाद सोलन ने एथेंस छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने इजिप्ट, लिडिया और साइप्रस की यात्रा की। उन्होंने वहां के राजाओं और दार्शनिकों से मुलाकात की और अपने विचारों को और व्यापक बनाया। लिडिया के राजा क्रोसस ने उनसे पूछा, क्या तुमने किसी को मुझसे अधिक सुखी देखा है? सोलन ने उत्तर दिया, हाँ, टेलस नामक एक साधारण नागरिक। उसने ईमानदारी से जीवन जिया, अपने परिवार को शिक्षित किया और अपने नगर के लिए बलिदान किया। वही असली सुखी व्यक्ति है। सोलन ने यह स्पष्ट किया कि धन और सत्ता से बड़ा गुण न्याय, संयम और माफ करने की क्षमता है। उनके बनाए नियम और दृष्टि ने एथेंस को स्थायी रूप से बदल दिया। सोलन की यात्रा और अनुभवों ने उसे और भी परिपक्व बनाया। उसने देखा कि केवल शक्ति से समाज नहीं चलता, बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा और समान अवसर से ही स्थायित्व आता है। एथेंस लौटने पर उसने देखा कि लोग उसके सुधारों को समझने लगे हैं। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे नागरिक भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को गंभीरता से लेने लगे हैं। सोलन ने लोगों से कहा, यदि हम अपने भीतर न्याय और संयम को विकसित करेंगे तो समाज स्वतः सुधार जाएगा। अन्याय केवल कानून से नहीं, बल्कि लोगों की सोच से मिटता है। उनकी शिक्षा और दर्शन एथेंस के लिए अमूल्य सिद्ध हुए। उनके विचारों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन दिया। प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे दार्शनिकों ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। आज भी जब हम लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं सोलन की आत्मा हमारे साथ है। न्याय केवल शब्द नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और सोलन उस यात्रा का पहला यात्री था। सोलन के जीवन के उन वर्षों में जब वह युवावस्था की सीमा पर था, एथेंस अपने राजनीतिक और सामाजिक संकट के शिखर पर पहुंच रहा था। अमीर और शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, जबकि गरीब और सामान्य नागरिक कर्ज और अन्याय की चपेट में थे। सोलन ने महसूस किया कि एथेंस का भविष्य केवल कानूनों, न्याय और नैतिकता में संतुलन लाने से सुरक्षित हो सकता है। उन्होंने अपने भीतर यह संकल्प लिया कि अगर उन्हें सफलता मिलेगी तो वे अपने शहर में स्थायी सुधार करेंगे। उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया, कर्ज माफी।
इससे कोई भी गरीब नागरिक अपने ऋण के कारण गुलाम नहीं बन सकता था। गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अमीर विरोध करने लगे। सोलन ने धैर्य और समझदारी से उन्हें समझाया कि समानता ही समाज की स्थिरता की कुंजी है। इसके बाद उन्होंने कई अन्य सुधार लागू किए। भूमि और संपत्ति के असंतुलन को दूर किया गया, न्यायिक प्रक्रियाओं को समान बनाया गया, शिक्षा और नागरिक कर्तव्यों को बढ़ावा दिया गया, हर नागरिक को न्याय तक पहुंच का अधिकार दिया गया। सोलन ने हमेशा मध्यम मार्ग, द मिडल वे को अपनाया। उन्होंने कहा, अत्यधिक शक्ति भ्रष्ट करती है और अत्यधिक स्वतंत्रता अराजकता लाती है। संतुलन ही स्थायित्व देता है। उनके अनुसार न्याय केवल कानूनों में नहीं, बल्कि नैतिकता, संयम और सद्गुणों में निहित है। सोलन ने दिखाया कि समाज तभी स्थायी रूप से विकसित होगा जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों का संतुलन बनाए। एक बार उन्होंने एथेंस छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने यात्रा की, इजिप्ट, लीडिया, साइप्रस तक। वहां उन्होंने विभिन्न राजाओं और दार्शनिकों से मुलाकात की, अपने अनुभवों को समृद्ध किया और अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाया। लीडिया के राजा क्रोसिस ने उनसे पूछा, क्या तुमने किसी को मुझसे अधिक सुखी देखा है? सोलन ने उत्तर दिया, हां, तेलस नामक एक साधारण नागरिक। उसने ईमानदारी से जीवन जिया, अपने परिवार को शिक्षित किया और अपने नगर के लिए बलिदान किया। वही असली सुखी व्यक्ति है। सोलन ने स्पष्ट किया कि धन और सत्ता से बड़ा गुण न्याय, संयम और माफ करने की क्षमता है। उनके बनाए नियम और दृष्टि ने एथेंस को स्थायी रूप से बदल दिया। एथेंस लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके सुधारों ने समाज में धीरे धीरे स्थायित्व और न्याय की नींव रख दी थी। लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को गंभीरता से लेने लगे। सोलन ने जनता से कहा, यदि हम अपने भीतर न्याय और संयम को विकसित करेंगे तो समाज स्वतः सुधार जाएगा। अन्याय केवल कानून से नहीं, बल्कि लोगों की सोच और व्यवहार से मिटता है। उनकी शिक्षा और दर्शन एथेंस के लिए अमूल्य सिद्ध हुए। उनके विचारों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन दिया। प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे दार्शनिकों ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। सोलन की जीवन यात्रा ने यह साबित किया कि सच्चा नेता केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि न्याय और नैतिकता के लिए संघर्ष करता है। आज भी जब हम लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोलन की आत्मा हमारे साथ है। न्याय केवल शब्द नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और सोलन उस यात्रा का पहला यात्री था। सोलन के निजी जीवन के वर्षों में उन्होंने एथेंस के लोगों के संघर्ष को और करीब से महसूस किया। उनके माता पिता ने उन्हें ईमानदारी, संयम और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। बचपन में ही सोलन ने देखा कि समाज में असमानता कितनी गहरी है। अमीर लोग अपनी शक्ति और संपत्ति के सहारे अपने स्वार्थ साधते हैं, जबकि गरीब लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। सोलन ने यह समझ लिया कि केवल न्याय के नियम बनाना पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने सोचा, यदि लोगों का मन और सोच नहीं बदलेगा तो नियम भी स्थायी बदलाव नहीं ला पाएंगे। सोलन ने अपने जीवन में कई उदाहरणों और संवादों के माध्यम से लोगों को यह सिखाया। उन्होंने अपने दोस्तों और नागरिकों के साथ चर्चा की, सवाल पूछे और जवाब दिए। उन्होंने दिखाया कि न्याय और संयम का अभ्यास केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में होना चाहिए। सोलन ने अपने सुधारों के दौरान देखा कि एथेंस में राजनीतिक संघर्ष केवल अमीर और गरीब के बीच नहीं थे। कई बार समान वर्गों के लोग भी अपने स्वार्थ के लिए लड़ते थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी वर्गों में संतुलन और समझदारी जरूरी है। सोलन ने अपने जीवन के अनुभवों को कविताओं और उपदेशों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, सच्चा शक्ति वाला वही है जो अपने क्रोध और लालच को नियंत्रित कर सके। सच्चा न्याय वही है जो सभी के लिए समान हो। सोलन की यात्रा ने उन्हें अन्य संस्कृतियों और समाजों को समझने का अवसर दिया। इजिप्ट में उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं की व्यवस्था देखी, लीडिया में उन्होंने सत्ता और न्याय के बीच संतुलन को समझा, और साइप्रस में उन्होंने शांति और सहयोग की कला सीखी। इन अनुभवों ने उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। एथेंस लौटने पर सोलन ने देखा कि उसके नियमों और शिक्षाओं से समाज में धीरे धीरे स्थायित्व आया है। लोग न्याय और समानता के महत्व को समझने लगे। गरीबों ने महसूस किया कि उनका जीवन अब केवल संघर्ष नहीं, बल्कि अवसर से भरा है। अमीरों ने समझा कि शक्ति का सही उपयोग ही समाज की स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है। सोलन ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे कि भूमि सुधार, न्यायिक सुधार और शिक्षा का प्रचार। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेता वही है जो समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित कर सके।
उनकी शिक्षा और दर्शन ने एथेंस को स्थायी रूप से बदल दिया। प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे दार्शनिक उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले बने। सोलन ने यह साबित किया कि सत्ता केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि न्याय और नैतिकता के लिए होनी चाहिए। सोलन की कहानी यह दिखाती है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पूरे समाज को बदल सकती है। उनके विचार आज भी लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और न्याय की नींव में जीवित हैं। न्याय केवल शब्द नहीं बल्कि एक यात्रा है और सोलन उस यात्रा का पहला यात्री था। सोलन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने बनाए हुए सुधारों और शिक्षाओं को एथेंस में स्थायी रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि समाज धीरे धीरे समझने लगा है कि सत्य, न्याय और संयम ही स्थायित्व का आधार है। अमीर और गरीब दोनों ही धीरे धीरे अपने कर्तव्यों और अधिकारों को संतुलित करने लगे। सोलन ने युवाओं को शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा, यदि हम अगले पीढ़ी को न्याय, संयम और नैतिकता की शिक्षा देंगे तो समाज हमेशा सही दिशा में बढ़ेगा। उन्होंने अपनी कविताओं और उपदेशों में जीवन के वास्तविक उदाहरणों का उल्लेख किया। कभी उन्होंने कहा, एक किसान जो ईमानदारी से खेतों में काम करता है और अपने परिवार का पालन करता है, वही असली महान है। कभी उन्होंने यह समझाया कि अत्यधिक लालच और शक्ति से समाज बर्बाद हो सकता है। सोलन ने खुद भी अपने जीवन में संयम का पालन किया। उन्होंने दिखाया कि सत्य और न्याय केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होते हैं। उनकी निजी जीवन शैली भी उनके सिद्धांतों के अनुरूप थी। वे अत्यधिक भोग या विलासिता में नहीं थे। सोलन ने अपने जीवन के अनुभवों से कई संवाद उत्पन्न किए। उन्होंने नेताओं और नागरिकों से कहा, यदि आप केवल अपने स्वार्थ में जीते हैं तो समाज हमेशा संघर्ष में रहेगा। यदि आप न्याय और संयम अपनाते हैं तो समाज में शांति और स्थिरता आएगी। उनकी यात्रा, अनुभव और सुधार एथेंस को स्थायी रूप से बदल चुके थे। उन्होंने दिखाया कि न्याय और संयम केवल कानूनों में नहीं बल्कि समाज की सोच और व्यक्तिगत जीवन में निहित है। सोलन ने अपने अंतिम वर्षों में भी यात्रा जारी रखी। उन्होंने अन्य शहरों और देशों में जाकर अपने सिद्धांतों को साझा किया और दूसरों से भी सीखा। उन्होंने यह दिखाया कि ज्ञान और न्याय की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। एथेंस लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके सुधार धीरे धीरे असर दिखा रहे हैं। न्याय प्रणाली में सुधार, भूमि और संपत्ति का संतुलन और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अब वास्तविकता बन चुकी थी। लोग समझने लगे कि सच्चा शक्ति वही है जो न्याय और नैतिकता के लिए काम करे। सोलन ने अपने अंतिम वर्षों में युवा नागरिकों के लिए मार्गदर्शन जारी रखा। उन्होंने कहा, सच्चा नेता वही है जो अपने क्रोध और लालच को नियंत्रित कर सके और जो न्याय और नैतिकता के लिए संघर्ष करे। उनकी शिक्षा और दर्शन ने एथेंस को स्थायी रूप से बदल दिया। प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे महान विचारक उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले बने। सोलन ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प, संयम और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पूरे समाज को बदल सकती है। सोलन की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा न्याय केवल कानून और शक्ति में नहीं बल्कि नैतिकता, संयम और शिक्षा में निहित है। उनके विचार आज भी लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और न्याय की नींव में जीवित है। न्याय केवल शब्द नहीं बल्कि एक यात्रा है और सोलन उस यात्रा का पहला यात्री था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सोलन ने हमें क्या सिखाया कि कानून का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि न्याय स्थापित करना है। उन्होंने कहा, सच्चा नेता वह नहीं जो जनता पर राज करे बल्कि वह जो उन्हें सोचने की आजादी दे। सोलन की सोच ने दिखाया कि समाज तभी महान बनता है जब हर व्यक्ति अपने भीतर न्याय और विवेक को जागृत करे। अगर इस विचार ने आपकी सोच को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टोटल फिलॉसफी को, क्योंकि यहाँ हर विचार हमें सिखाता है कि बुद्धि और न्याय मिलकर ही सच्ची सभ्यता रचते हैं। टोटल फिलॉसफी, वेयर विजडम बिल्ड्स फ्रीडम।